तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, उसको लगता है देखते हुए कि काफी ज्यादा परेशानी हो चुकी है बीजेपी को। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में ये कहा गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था को देखते हुए इस यात्रा में कुछ ही लोग, सीमित लोग होने चाहिए। इसके साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या, उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस में शामिल होंगे, दाखिल किए जाएंगे बाकायदा। आदेश में आगे बताया गया है कि इम्फाल पूर्वी जिले के एसपी ने एक रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि भारी तादाद में कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान भारी भीड़ होने की उम्मीद है, यानी कि जब ये यात्रा शुरू होने वाली होगी। राज्य में जो कानून और व्यवस्था है उसकी तो हालत आप सभी लोग जानते ही हैं, और साथ ही इम्फाल पूर्वी जिले में धारा 144 भी लागू है। इम्फाल से ही शुरू होने वाली थी यात्रा। तो बहरहाल काफी सारी अड़चने हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स इस बता चुकी हैं इस यात्रा को लेकर, लेकिन ये अभी क्यों आई है? दूसरा आपको बता दें, पहले सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, और अब जो है अनुमति दी है तो उसमें कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। और इसी को देखते हुए हालांकि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ऐसा दिखाई देता है कि जिसको ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, कांग्रेस जो राहुल गांधी है वो यात्रा निकालेंगे, और उस यात्रा का एक तरीके से बीजेपी के कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। वो हम आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि उसमें कई नेता बीजेपी के मिनिस्टर वो भी ये कह रहे थे, अरे ये तो उनकी मजे के लिए यात्रा की जा रही है, या फिर ये यात्रा यूं ही की जा रही है। अब तो ये कहा जा रहा है कि भारी भीड़ जुटेगी, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को माना जाए कि कांग्रेस के साथ एक बड़ी तादाद है। तो भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी कनेक्ट हुए लोगों से, या लोगों का जो हुजूम उनकी यात्रा के साथ जुड़ा, क्या ये बीजेपी रियलाइज कर रही है? शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि न्याय यात्रा जो कि मणिपुर से शुरू होने वाली है, उस यात्रा में न्याय की बात होगी। अब जरा सा हम आपको और चीजें ये बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या कहा है, तो न्याय के लिए ही बात होगी। और अब एक प्राइवेट जगह का वो नाम ले रहे हैं कि जहां से वो यात्रा निकाली जाएगी, हालांकि पहले इम्फाल था। तो अब ये तमाम चीजों का बदलाव अब 4 दिन पहले से दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपनी होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, सीमित लोग होने चाहिए, कम लोग होने चाहिए। आखिर क्यों? क्या परेशानी है क्या? क्या बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है बीजेपी को न्याय यात्रा से? मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रतीक चिन्ह है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो मुख्य नारा है वो आपके सामने और आपके द्वारा देश के सामने रखेंगे। न्याय यात्रा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। शायद ये सच्चाई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुड़ते ही, भारत जोड़ो पहले न्याय यात्रा था, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुड़ते ही ये सब होने लगा। कुछ तो बात है इसका मतलब कि कांग्रेस की इस यात्रा में, और देखते हैं इस यात्रा की जब शुरुआत होगी तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये न्याय की यात्रा है जो मणिपुर से और महाराष्ट्र तक जाएगी। कौन कौन से इलाकों से होकर गुजरेगी उसका एक पूरा एक रोड मैप है, वो भी हम आपको दिखाएंगे।